नमस्कार दोस्तों आज हम आप सबके साथ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम ये भी समझ लेंगे कि हमने पिछली कुछ वीडियोस द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 47 श्लोकों का आध्यात्मिक रहस्य सुना, तो उससे हमें क्या सीख मिली। दोस्तों, सार रूप में हमें पहले अध्याय के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 47 तक संवाद करते करते ये बात तो सीखने को मिली कि विधि के विधान में या सृष्टि रूपी नाटक में हम सबका जो कर्मों का रोल एक बार फिक्स्ड हो गया, वो हमें सुखी रहकर या दुखी रहकर प्ले करना ही पड़ेगा। परंतु अगर हमने उस पर ज्ञान चर्चा करते हुए या सुनते हुए ये समझ लिया कि हर कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना है, साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि हमें सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, जिसमें हम पढ़ लिख सकते हैं, हम सुन और समझ सकते हैं, हम प्राणी होकर अनुभव कर सकते हैं, तो जरूर हमें बड़े होने पर जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आखिर मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। जैसा गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों भरी इस आध्यात्मिक पुस्तक में अर्जुन को सीखने लायक ये बात समझ में आई कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो भगवान के गीता ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझकर उस ज्ञान का स्वरूप बन राजयोगी बनने का है। परंतु आप सब भी और हम भी ये बात भली भांति जानते हैं कि अर्जुन को इस जीवन रूप रण क्षेत्र में जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताने के लिए भगवान को कितना माथा मारना पड़ा। तो अगर हमें भी उस गीता के अर्जुन के समान अपना जीवन सुख दुख में, जय पराजय में, उतार चढ़ाव में एक समान रखना है, तो हमें भी पहले इस गीता के ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं में गुण शक्तियों का संचार करना होगा। तभी हम भगवान की बातों का अनुसरण करते हुए और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जुन समान कर्मयोगी जीवन का ऊंच लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। भले ही अर्जुन को समझाने में भगवान को बहुत लंबा समय लगा, परंतु भगवान का मकसद तो पूरा हो गया। जो वो चाहते थे कि अर्जुन मनोविकारों पर जीत प्राप्त करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने और संसार के सभी मनुष्यों के सामने जिंदगी जीने का एक मकसद, एक लक्ष्य निर्धारित करे। क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी मकसद के जीना है तो फिर हम इंसानों में और पाप कर्म करने वाले हैवानों में अंतर ही क्या रह जाता है। इसलिए हम में से हर किसी को जीवन जीने के लिए जीवन में एक लक्ष्य जरूर अपनाना चाहिए। मेरे जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या मैं भी अर्जुन की तरह अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर लोगों के सामने अथवा समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, इसी उपसंहार के साथ हम आज शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1, जिसमें संजय कहते हैं। अब इसमें भी पूरे 47 श्लोकों का आंखों देखा का हाल धृतराष्ट्र को सुनाने के बाद फिर से संजय आगे की कहानी का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिददंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि हे राजन,
हे धृतराष्ट्र, रणभूमि युद्ध क्षेत्र में दुखी मन वाले शोक संतप्त अर्जुन को युद्ध में घबराया हुआ और मोह के कारण दुख से पीड़ित हुआ देखकर, आंखों में आंसुओं की धारा बहती हुई धारा देखकर तथा परिवारों की मौत हो जाने के डर की व्याकुलता से शोकग्रस्त देख और चुप होकर बैठ गए अर्जुन के प्रति मीठा मीठा ज्ञान सुनाते हुए भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अब देखिए, कितने ही प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को बार बार युद्ध रोकने के लिए उकसाया, बार बार युद्धबंदी के लिए किसी न किसी प्रकार से रिझाने की कोशिश की। और उसके बाद संजय ने वो आंखों देखा हाल सारे का सारा धृतराष्ट्र को इसलिए सुनाया क्योंकि धृतराष्ट्र के कारण ही तो इस युद्ध भूमि की नींव पड़ी थी, इस युद्ध की नींव पड़ी थी, वरना इस युद्ध को होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आज हम देखते हैं कि पुत्र मोह में अंधा हुआ वो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को कदापि भी इस चीज़ के लिए शिक्षा नहीं दे पाया कि अपने और बेगानों में लड़ाई लड़ना या अधर्म के मार्ग पर चलकर अपना ही विनाश करना कितना कष्टदायक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें भगवान अब अर्जुन को फिर से समझाना शुरू करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच कुतस्तवा कशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वगर्म्यं कीर्तिकरम अर्जुन है। इसमें अब अर्जुन की ऐसी शोकग्रस्त अवस्था को देखकर भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस बेवक्त समय में किस कारण से ये मोह प्राप्त हो गया? क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ पुरुष इस मोह आदि मनोविकारों वाला जीवन नहीं जीता है, बल्कि कोई भी ज्ञानवान मनुष्य मोह में फंसकर अपना जीवन दुखी व अशांत नहीं बना लेता है। और ना ही ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण में ही लाया जाता है, और ना ही इससे तुम स्वर्ग के सुखों के हकदार बन सकते हो, और ना ही ऐसा करने से तुम्हारी कोई कीर्ति का ही गायन करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू एक बात को तो गांठ बांध लो कि तेरे जीवन का संग्राम तो तुझे स्वयं को ही जीतना पड़ेगा। कोई दूसरा तेरे जीवन की समस्याओं का हल करने नहीं आएगा। और जिन अपने बंधु बांधवों को देख देख कर आज तू मोहग्रस्त होकर ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये भी तेरा भ्रम है, क्योंकि तू युद्ध नहीं करेगा, परंतु वो जो कौरववंशी धृतराष्ट्र के पुत्र पूरी 11 अक्षौणी सेना के साथ सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लक्ष्य से तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्थात वो तुम्हें विवश कर देंगे कि तुम धनुष उठाकर उनका सामना करो। इसलिए क्या गारंटी है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।